आज हम लोग ब्रज गुणन विधि के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले दो वीडियो आपको दिए हैं, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। आज ब्रज विधि के बारे में 10वीं क्लास के जो भी छात्र होंगे उनसे विनती करते हैं कि आप यहाँ से वीडियो से ज्यादा लाभ उठाएं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आज ब्रज गुणन विधि के बारे में बताएंगे। पहले नंबर तो आपको देखिए यहाँ पे जो फार्मूले लिखे गए हैं, आपको इन्हीं फार्मूलों से आपके क्वेश्चन के जो आंसर होंगे वो प्राप्त हो जाएंगे। पहले नंबर तो आपको फार्मूले याद करने होंगे और इसी फार्मूले पर आपको केवल मान को रखना है और मान रखने के बाद आपको जो भी आंसर के रूप में प्राप्त होगा वही x और y के मान होंगे। चलिए देखेंगे क्या। अगर इस कहा जाएगा कोई ट्रिक्स है इसे याद करने का, तो देखिए थोड़ा मोड़ा ट्रिक्स बता रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आ सकता है। चलिए देखिए यहाँ पे पहले यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे लिखा गया है A1 A1, सुनिए सुनिए पहले बना लीजिएगा A1 B1 और C1, ठीक है ना। और यहाँ पे A2 B2 और यहाँ पे C2 हो जाएगा। सुनते रहिएगा मेरी बातें। पहले नंबर देखिए, यह फार्मूला जो बना है वो दूसरे कॉलम से शुरू हुआ है। यहां से ध्यान रखिएगा, ये यहां से क्या हुआ है कि B1 C2 देखिए ऐसे तीर याद रखिएगा। यहां से शुरू हुआ B1 C2, यह यहां से गया होगा, देखिए गया है क्या, B2 C1। आगे देखिए एक फार्मूला जो यक्स का ऊपरी भाग का जो फार्मूला हुआ इतना था, इतना फार्मूले को हमने क्या किया बता दिया कि यहाँ ऐसे बना लीजिएगा। बनाने के बाद बी कॉलम से चालू करिएगा। यहां से देखिए ऊपर से शुरू करेंगे, यहाँ C2 पर जाएंगे और नीचे से जाकर ऐसा करते हैं। और इन दोनों के बीच में जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके बीच में माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे। आगे देखिए दूसरा 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 बना रहे हैं। अब चलते हैं कॉलम नंबर 1 पर। 1 2 3 को याद रखिएगा। यहाँ पे मैं क्या दूसरे जो x का मान का जो निचला भाग है उसको कैसे बनाया गया है। A2 को किया गया है A1 को किया गया है B2 के पास और A2 को किया गया है B1 के पास। देखिए यहाँ पे तो शायद ऐसे फिगर के द्वारा आप इसे समझ सकते हैं, शायद उम्मीद करते हैं कि नहीं तो वैसे याद कर लेंगे तो कोई बात नहीं। अच्छा दूसरा वाला को भी देख लीजिए थोड़ा ध्यान से। दूसरा वाला हो गया A1 B1 और C1 हो गया, और यहाँ पर A2 यहाँ पे B2 और यहाँ पे क्या हो गया C2। इसमें क्या किया गया है, C1 को A2 से मिलाया गया। देखिए यहाँ पे C1 यहाँ पे कॉलम नंबर 3 याद रखिएगा। कॉलम नंबर 3 से हम y का मान में चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर C1 को किससे मिलाया गया है, A2 से मिलाया गया, यानी कि यहाँ से यहाँ आया गया है। फिर C2 को A1 से मिलाया गया है, C2 को A1 से मिलाया गया है। और एक बात और भी यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे क्या किया गया है, A1 को B2 से और A2 को B1 से। उम्मीद करते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसे याद करेंगे, 2 1 इसमें क्या है 3 1। आप हो सके तो ऐसे याद कर लीजिए, और नहीं तो वहां पे लिखा गया फॉर्मूला है उसी के द्वारा आप याद कर सकते हैं। बस केवल आपको इस क्वेश्चन में केवल आपको मान ही रखने हैं, कोई नया चीज आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। देखिए मैं इसको पहले समीकरण के रूप में बदल लेता हूँ। यहाँ पे समीकरण के रूप में नहीं है तो इसको समीकरण के रूप में करेंगे। यहाँ पे लिखा है 2x + y = 5 लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको इधर लाएंगे तो -5 बराबर ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको करेंगे 3x + 2y बराबर माइनस का इसको 8 कर लेंगे बराबर, इधर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सुनते रहिएगा। पहले नंबर इसमें से क्या करेंगे कि हम यहाँ पे A1 बराबर निकालेंगे, B1 बराबर निकालेंगे और C1 बराबर निकालेंगे। यहाँ पे A2 बराबर निकालेंगे, यहाँ पे B2 बराबर निकालेंगे, यहाँ पर C2 बराबर निकालेंगे। तो ऊपर वाला को A1 मानो तो नीचे वाला को A2, ऊपर वाला को A1 तो नीचे वाला को A2, ऊपर वाला को B1 तो B2, C1 तो C2। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे जो भी अचर राशि हैं उनको लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, 2 है तो यहाँ पे हो गया 2। A2 का मान कितना है, 2। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे -5 है, यहाँ पे माइनस का क्या है, 5 है, तो यहाँ पर लिख देंगे -5। चले नीचे वाला में देखिए, यहाँ पे रखेंगे 3, यहाँ पर क्या रखेंगे 2, और यहाँ पे क्या रखेंगे -8। हमें उम्मीद है कि जो मैंने मान यहाँ पे रखे हैं आपको यह मान समझ में आ गया। अगर ऐसे रूप में लिखा हुआ तो समीकरण के रूप में बदल लीजिएगा। समीकरण के बाद फिर उसमें से A1 A2 और B1 B2
C2 का मान निकाल लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, आगे इसी क्वेश्चन को मुझे हल करना है, तो बस मेरी बातों पे ध्यान देते रहिएगा। जो इसमें फार्मूले यूज किए गए हैं, जैसे यहाँ पे x का जो मान निकालना है, इसी फार्मूले को हम यूज करेंगे। चलिए यहाँ पे रख देते हैं। यहां से हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे पहले क्या लिखा है, b1 का मान। देखिए इसमें से b1 देखिए यहाँ पे b1 है, तो b1 का मान क्या दिया है, ध्यान रखिएगा, b1 का मान है 1। ठीक है, यहीं पे रखते हैं x बराबर, देखिए यहाँ पे b1 का मान कितना है, तो 1 है, गुणते उसके बाद आपको क्या है, C2 का मान, C2 का मान देखिए माइनस का 8 है, माइनस का 8। उसके बाद बीच में देखिए यहाँ पे माइनस दिया है, तो यहाँ पे रख दिए माइनस। उसके बाद आप ऐसे घेर सकते हैं। चलिए उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हमें B2 का मान जो होना है, देखिए B2 का मान कितना है, 2 है, तो 2 गुणते। उसके बाद हमें C1 का मान खोजना है, C1 का मान यहाँ पर है माइनस का 5 है। हमें उम्मीद है कि यह जो बात लिख रहे हैं आपको समझ में आ रहे होंगे। आगे देखिए यहाँ पे A1 का मान 2 है, गुणते। उसके बाद A1 का मान कितना है, 1 है। B2 का मान कितना है, B2 का मान कितना है, 2 है, माइनस। उसके बाद A2 का मान कितना है, A2 का मान 3 है, गुणते। उसके बाद देखेंगे B1 का मान 1 है। अब चलिए इसको यहाँ पे हल कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 1 और माइनस 8 में गुणा करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। यहाँ पे x लीजिए, x बराबर माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। माइनस का यहाँ पे देखिए 2 क्या, 5 दूना का 10, माइनस का क्या हो जाएगा 10, माइनस माइनस यहाँ पे कट के प्लस हो जाएगा, बटा में क्या हो गया आपको। आगे देखिए यहाँ पे आगे क्या हो, 2 दूना का यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, उसके बाद माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। तो यक्स बराबर जो मान निकला 10 में से, आप देखिए 10 में यहाँ घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 में से घटाएंगे, यक्स बराबर जो हमको मान निकल गया कितना आ गया, 2। उम्मीद करते हैं कि यह बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, जैसे आप यक्स का मान निकाले हैं वैसे ही आप क्या करेंगे, यहाँ से वाई का मान निकाल लीजिएगा। वाई बराबर जो यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पे y का जो फार्मूला यहाँ पे रखा गया है, इसी फार्मूले से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस y का क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे। चलिए देखिए y बराबर यहाँ पर भी लिखेंगे, C1 का मान बताइए, वहां से देख के बताइए, C1 का मान जो दिया गया है, C1 का मान है आपको माइनस का 5। उसके बाद गुणे, उसके बाद देखिए A2 का मान कितना दिया है, A2 का मान है आपको 3 माइनस का। उसके बाद हमें क्या चाहिए, C2 का मान, C2 का मान है माइनस का 8, तो माइनस का 8। उसके बाद हमें क्या चाहिए, C2 के बाद A1 का मान, A1 का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पे गुणा में 2 कर दीजिए, बटा में कर देंगे क्या। उसके बाद फिर क्या है, A1 का मान कितना है, तो 2 हो गया, गुणे। अब देखिए वहां से B2 का मान कितना है, 3 है, B2 का मान 2 है, सॉरी 2 माइनस का। उसके बाद A2 का मान कितना दिया है, A2 का मान है आपको 3। उसके बाद फिर क्या करेंगे, B1 का मान कितना दिया है, B1 का मान 1 है। आप यहां से y बराबर लिखेंगे, 5 में 3 का करेंगे, माइनस का पंक्ति आई 15 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे माइनस माइनस कट के यहाँ पे प्लस का, 8 दूना का क्या हो जाएगा 16, बटा में 2 दूना का 4, माइनस का यहाँ पे 3 हो जाएगा। y बराबर लिखेंगे, यहाँ पे घटाएंगे तो 1 आएगा, यहाँ पर भी घटाओगे तो 1, यानी कि y का मान क्या हो गया 1। हमें उम्मीद है कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैंने यहाँ पे कुछ किया नहीं, केवल जो मान यहाँ पे रखना था, हमको यहाँ से शुरू से देखेंगे तो जो भी सवाल दिए गए थे इनका हम समीकरण बनाए, समीकरण बना करके A1 B1 C1 में और A2 B2 और C2 के रूप में इन्हें पहले रखने के बाद जो यक्स का फार्मूला है और जो y के फार्मूले हैं, इन्हीं फार्मूलों पर केवल मान को रखा गया है। आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें इसमें है कि इस फार्मूले को आप याद करेंगे तभी मानों को आप रख पाएंगे, ठीक है ना। तो आपसे अनुरोध करते हैं कि इन फार्मूलों को जैसे मैंने बताया कि उस ढंग से भी अगर चित्रात्मक रूप से अगर समझ गए होंगे तो वहां से भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसे याद कर सकते हैं, तो वैसे याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। यहां पर भी मुझे कुछ नहीं करना है, यहां पर भी मुझे समीकरण ही बनाना है। मैंने क्या लिखा कि देखिए समीकरण बना रहे हैं कि 2x माइनस का 3y और माइनस का 7 बराबर यहाँ पे 7 बराबर 0 रखेंगे। यहाँ पे आगे यहाँ पे देखिए 3x प्लस का 7y और यहाँ पे माइनस है तो इधर प्लस का क्या हो जाएगा 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसी बात को मैंने बोला था
A1 B1 के रूप में लिखेंगे। A1 का मान हो गया 2 इंटू B1 का मान हो जाएगा -3 और C1 का मान हो जाएगा -7। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे A2 का मान क्या होगा 3 इंटू B2 का मान कितना हो जाएगा 7 और यहाँ पर रखेंगे तो C2 का मान आपको हो जाएगा 1। तो पहले आप इसको इस रूप में रखने की कोशिश करिएगा, तभी आप सवाल को आगे बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। चलिए अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि यहीं पे इन सवालों को यहाँ पे हल करने की कोशिश करूंगा। चलिए देखिए यहाँ पे चलिए यहाँ पर ही निकाल देते हैं इसको। चलिए यहाँ पे जैसे वहां पे मान रखा गया था वैसे इस पर भी यहाँ पर भी मान रखिए। यहाँ पर लिखेंगे x बराबर B1 का मान बोलिए। B1 का मान है -3 गुणते, ध्यान देंगे C2 का मान कितना है, C2 का मान है 1। उसके बाद माइनस B2 का मान कितना है, B2 का मान है 7 गुणते। उसके बाद देखिए C1 का मान कितना है, C1 का मान है -7 है, ठीक है ना। और यहाँ से ध्यान रखिएगा बट्टा में। उसके बाद यहाँ पे रखेंगे A1 का मान 2 अगुणते B2 का मान बोलिए। B2 का हो जाएगा कितना, B2 का मान हो जाएगा आपको 7 माइनस का। उसके बाद A2 का मान कितना है, A2 का मान 3 है अगुणते। उसके बाद B1 का -3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो जो करना था वहां पे हो गया। अब यहाँ पे x बराबर डायरेक्ट लिखेंगे, -3 माइनस माइनस कटेगा तो आपको हो जाएगा कितना, प्लस हो जाएगा 49 हो जाएगा बट्टा में 7 दूना का 14 माइनस तितली का 9 तो प्लस का ही क्या हो जाएगा 9। जोड़िए कितना आएगा, 46 बट्टा में क्या हो जाएगा 23। और शायद उम्मीद करते हैं कि 23 दूना का 46 होता है, ठीक है ना। तो यक्स का जो मान आ गया हमारा कितना आ गया 2, ठीक है। यक्स का मान कितना आ गया हमारा 2। अब y का मान निकालना है तो आप तो जानते ही हैं y का जो फार्मूला रखा गया है, इसी फार्मूले पर आप इस मान को रखिए, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। या इसका मान रखते हैं y बराबर लिखेंगे, y बराबर C1 का मान बताइए, C1 माइनस का 7 गुणते। उसके बाद देखिए 3 माइनस का इधर इधर क्या हो जाएगा, C2 का मान कितना है, C2 का मान है 1 गुणते। उसके बाद A1 का मान 2 बटा में। अब देखिए बोलिए A1 का मान कितना है, A1 का मान कितना है 2 है गुणते। B2 का मान कितना है, B2 का मान है आपको 7 माइनस A2 का मान कितना है, A2 का मान 3 है और गुणते। उसके बाद हमें चाहिए B1 का मान, B1 का मान -3, B1 का मान -3 हो गया ना। चलिए आगे देखिए यहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे कि y बराबर 7 सतली का 21 माइनस का 21 माइनस का यहाँ पे 2 हो जाएगा बटा में। और यहाँ से करेंगे 7 दूना का 14 प्लस का 9। अब दोनों को करिए, y बराबर करेंगे तो माइनस का 23 हो जाएगा, माइनस का 23 बटा में 14 9 यहाँ पे हो जाएगा 23, ये कट जाएगा। y का मान क्या आ गया -1। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो वैसे ही किए इसको भी जैसे फार्मूले थे, फार्मूलों पर केवल मान रखना है। सबसे बड़ा मान इन्हीं का है, इन मानों को वहां से आपको उठा करके इन्हीं मानों को इन सब में क्या करना होगा, आपको रखना होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है आपके पास। अब यहाँ पे x और y को अलग अलग रख के आपको निकाल ही देते हैं, देखिएगा। चलिए यहाँ से x और y का दोनों का मान यहीं पे मैं निकाल दूंगा। चलिए अब यहाँ से देखेंगे क्या चीज है। यहाँ पे इसको भी समीकरण के रूप में बनाएंगे, 3x प्लस का 4y अब बराबर यहाँ पे 10 हो गया, सॉरी माइनस का 10 बराबर 0। यहाँ से करेंगे तो 2x प्लस का 3y अब माइनस का 7 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर a1 का मान रखेंगे तो 3, b1 का मान रखेंगे तो 4 और c1 का मान रखेंगे तो माइनस का 10 हो गया। उसके बाद A2 का मान रखेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना 2 और B2 का मान रखेंगे तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे देखिए C2 का मान है माइनस का 7। हमें उम्मीद है कि आपको एक ही सवाल एक ही तरीके और एक ही फॉर्मूले पर बनाए जा रहे हैं, आपको यह बात समझ में आनी चाहिए। चलिए आगे देखेंगे, आगे हमें क्या करना है। यहाँ पर x बराबर निकालेंगे। अब यहाँ से आप मान बोलते रहिएगा। चलिए आगे देखिए,
B1 का मान 4 है। B1 का मान कितना है वहां से देख के बोलिए। B1 का मान कितना है 4 है। उसके बाद गुणे सी C2 का मान माइनस का 7 है। उसके बाद यहाँ पर माइनस रखेंगे। B2 का मान आपको दिया है 3 और गुणते C1 का मान जो दिया माइनस का 10 है बटा में। उसके बाद A1 का मान 3 हो गया। 3 गुणते आगे देखिए यहाँ पर भी 3 आ जाएगा माइनस का। A2 का मान कितना है 2 और गुणते B1 का मान 4 हो जाएगा। अब देखिए इनको हम हल कर देते हैं यहाँ से। यक्स बराबर सतली का माइनस का 21 माइनस का ध्यान माइनस माइनस प्लस सॉरी सॉरी सच्चौ क्या हो जाएगा आपको 28 माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे 28। यहाँ पे करेंगे तो माइनस का हो जाए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आपको 30 आ जाएगा बटा में। तितली का क्या होगा 9 माइनस 4 दूना का 8। आप करिए यक्स बराबर यहाँ पे निकालेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 2। अब बटा में इधर क्या 1 यानी कि यक्स का मान हमारा क्या आ गया 2 आ गया। और ऐसे ही सवाल आगे भी दिए गए हैं, आप इनको भी थोड़ा सा देख लीजिए ठीक है ना। जैसे हम x का मान यहाँ से निकाल दिए वैसे ही हम y का भी मान इसी रूप में निकालेंगे। चलिए यहाँ पे x का मान हमें निकल गया कितना आ गया 2 आ गया। अब y का मान निकालेंगे। y का मान हमें क्या दिया है तो y का मान दिया है हमारा यहाँ पे देखिए y बराबर यहाँ पे C1 का मान कितना है -10। A2 का मान बोलिए C1 का माइनस का 10 गुणते A2 का मान हो गया आपको 2 माइनस का C2 का मान आपको दिया है माइनस का 7 दिया है गुणते यहाँ पे 3 हो जाएगा बटा में। यहाँ पे 3 गुणते B2 का मान B2 का मान 3 हो गया माइनस का A2 का मान दिया है कितना 2 गुणते यहाँ पे हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे y का मान जो हम निकालेंगे y बराबर 10 माइनस का 20 हो जाएगा। अब माइनस माइनस कट के प्लस सतली का यहाँ पे 21 हो जाएगा बट्टा में। तितली का क्या होता है 9 4 दूना का 8। आप y बराबर निकालेंगे तो 20 ध्यान देंगे 1 बट्टा में 1 हो जाएगा। y का मान यहाँ पर भी 1 आ गया। हमें उम्मीद है कि यह तीनों जो क्वेश्चन बताए गए हैं आपके हक में होगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे इस सवाल में मैंने ज्यादातर केवल फॉर्मूलों पे रखा है मान को। उम्मीद करेंगे कि आप इन सवालों को और भी सवालों को यहाँ से हल करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने एग्जाम के लिए अच्छे कार्य करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, बाय।